सलाल के मोड़ पे ये एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी ओवरलोड थी और ओवर स्पीड थी, जिसकी वजह से गाड़ी उल्टी हो गई और ब्रेक नहीं लगाई ड्राइवर ने, जिसकी वजह से गाड़ी उल्टी हो गई। काफी लोगों को, बहुत लोगों को चोट आई है। हॉस्पिटल में ओवरलोडिंग और ओवर स्पीड के कारण एक मेट्रो जो है सड़क मार्ग पर ही उल्टी हो गई, जिसके कारण कई यात्री जो है घायल हो चुके हैं। बताया ये जा रहा है कि उनको प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल रियासी में लाया गया है। ये पूरी मामला कहाँ का है आपको बताएं कि जिला रियासी के रियासी से अरनास मार्ग के बीच में जो मेट्रो चलती है, उसी दौरान एक JK 149018 जो नंबर है मेट्रो का, वो सड़क मार्ग सलाल के पास एक बड़ा मोड़ है, वहां पर पलट जाने से कई यात्री जो है घायल हो चुके हैं। और बताया यह जा रहा है कि ओवरलोड था और ओवर स्पीड भी थी, जिसके कारण जो चालक था वो उस मोड़ को नहीं काट सका, जिसके चलते हुए ये मेट्रो जो है उल्टी हो गई और कई जो है वहां पर यात्री घायल हो चुके हैं। और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट जो है नितिन मुकेश जी हैं, और इनसे जानते हैं कि इन्होंने आखिर हॉस्पिटल में क्या देखा और कौन पेशेंट यहाँ पर आए हैं और किसकी लापरवाही है, क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं ये लापरवाही जो है ARTO रियासी की है। ओवर लिमिट और ओवर स्पीड के कारण एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट का जो खामियाजा है वो हमारे यहाँ पे आए एक पेशेंट को भुगतना पड़ रहा है। काफी सारे पेशेंट जो है अंदर एडमिट हैं। वहां पे हमने एक लेडी देखी जिसको काफी ज्यादा चोटें आई हैं, सिर पर भी आई हैं, बाजू पे भी आई हैं और कमर में भी मेरे ख्याल से अच्छी खासी चोटें आई हुई हैं। जो खामियाजा जो ओवर लिमिट ओवर स्पीड का था वो सवारियों को जो है भुगतना पड़ता है। कहीं ना कहीं गलती हम लोगों की भी होती है, लेकिन उस सब को सुधारने का जो काम है डिपार्टमेंट का बनता है। ARTO रियासी को सोए हुए हैं। आप कैसे कह सकते हैं, जब भी ऑफिस में जाते हैं तो RTO साहब दिखते नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि RTO साहब की गलती है? RTO साहब की गलती इस तरह से होती है क्योंकि ओवर लिमिट ओवर स्पीडिंग में अगर गाड़ी चल रही है, ओवर स्पीड ओवर लिमिट हो रही है, ओवर लोडिंग हो रही है, तो ओवर लोडिंग को रोकना काम हमारा नहीं, ARTO रियासी का है। RTO साहब रियासी में भी दिखते, ऑफिस में तो दिख नहीं रहे, तो फिर है कहाँ पर? फिर अगर उनकी नालायकी है तो फिर है कहाँ पर वो? देखो ये तो ARTO साहब ही जान कौन सी चेयर पे वो बैठे हैं, आखिर जब से वो आए हैं किया गया है, वो तो वही जान सकते हैं कि वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं। एक तरफ से एक्सीडेंट हो रहे हैं, दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि परमिट नहीं मिल रहे हैं, तीसरा कह रहे हैं कि जो फीस अप्लाई करते हैं ट्राई के लिए वो एक्सटेंड करते जाते हैं कि ट्राई। क्या कहना? कहीं ना कहीं जो है मैं आज DC साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, DC साहब आज आपके एक दौरे की जो हमें जरूरत है वो ARTO ऑफिस के अंदर भी आन पड़ी है। आप जाइए वहां पे चेकिंग करिए कि ARTO रियासी आखिर किस तरह से कार्य करें, क्यों परमिट जो है टोटल ब्लॉक रखे हुए हैं। हो रहे हैं लेकिन एजेंट के थ्रू वाले हो रहे हैं। एजेंट वाले नहीं चाहिए हमें परमिट, वो चाहिए जो मतलब स्ट्रीमलाइन जैसे भी बनी हुई है, जैसे 4 महीने सरकार का ऑर्डर है वैसे बनने चाहिए। दूसरा इन्होंने जो ट्राइयां लेनी होती हैं, ये ट्राइयां हर दिन एक्सटेंड करते हैं, तो DC साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि ARTO रियासी से पूछा जाए कि आखिर क्या चल क्या रहा है ये डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर। और जो भी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, सर अपने ऑफिसर की आप अच्छे से जांच लें कि ताकि ये किस तरह से कार्य जो है डिस्ट्रिक्ट रियासी में कर रहे हैं, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। आज एक एक्सीडेंट के कारण जो है एक फैमिली बड़े ही मैंने देखा मतलब बुरी तरह से रो रही थी, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ARTO रियासी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्लीज एक नाका आप जो है पहाड़ी एरिया में लगाना शुरू करें और अपने साथ SHO रियासी को भी आप बोलें ताकि वो आपके साथ चलें और आपकी थोड़ी सी हेल्प करें। बाबू जी क्या कहना चाहेंगे? एक सलाल मोड़ पर एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि RTO की लापरवाही है, और लोग जब RTO के पास जाते हैं ऑफिस में तो RTO साहब दिखते नहीं, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए बात तो देखने की यही है कि RTO साहब दफ्तर में तो बैठ नहीं रहे, कहाँ हैं? घर बैठ गए हैं। सरकार से उन्होंने छुट्टी ले ली है, अपने जो है काम से उन्होंने छुट्टी ले ली है। यहाँ रियासी में हर तीसरे दिन जो है कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है। जो है उसका रीजन क्या है? या तो कोई गाड़ी बस मेटाडोर टेम्पो ओवरलोड है या तो ओवर स्पीड है। आज भी वही हुआ, ओवर स्पीडिंग की वजह से मेटाडोर जो है पलट गई और हमारे सामने उसका नतीजा जो है सामने है। शुक्र है परमात्मा का किसी कोई ऐसी बड़ी कैजुअलिटी नहीं हुई, अगर होती तो कौन जिम्मेदार था? क्या वो मेटाडोर वाला, क्या ARTO साहब, क्या जो है प्रशासन? और मैं आपके चैनल के माध्यम से हर बार यही कहता हूं, आज भी कहना चाहूंगा कि ARTO साहब आपको होश में आना चाहिए। पहले पुराने ARTO साहब थे वो गए, अब नए आए हैं, नए का भी वही हाल है कि आप जो जा रहा है कि जो एक्सीडेंट हुआ RTO साहब ऑफिस में दिखते नहीं है, तो फिर है कहाँ पर? दूसरी बात यह है कि लोगों ने परमिट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया 3-3 4-4 महीने हो गए हैं, उनका परमिट मिल नहीं रहा है, और जो लोग ट्राई के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि लाइसेंस नया बनाने के लिए, उनकी भी ट्राई जो है एक्सटेंड की जा रही है, तो RTO साहब कर क्या रहे हैं? देखिए ये नया ARTO अपनी ज्वाइनिंग डालकर अपने घर पर जाकर बैठ गए हैं।
सरकारी पैसा जो है ये मुफ्त की कमाई, मुफ्त की रोटियां तोड़ना जिसको कहते हैं, दैट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ दैट। और मैं कह देना चाहूंगा कि इसी हफ्ते हम जो है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से भी मिल रहे हैं, हम टाइम ले रहे हैं, हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे बैठ के कि ये जो है चीजें रियासी में चल क्या रही हैं, क्यों एक एडिशनल चार्ज पे रियासी में ARTO बिठाया जाता है, क्यों जब भी लोग ARTO से मिलने जाए ARTO रियासी में मिलता नहीं है, क्यों ट्रायल्स जो है आगे आगे बढ़ाई जा रही हैं। इस सरकारी काम में बाधा सिर्फ एक ARTO बना बैठा है और इतने लोग उसको जो है सफर कर रहे हैं। अब बात करते हैं जो आज हुआ, ओवर स्पीडिंग की वजह से मेटाडोर पलटी, उसमें हमारे कई बहनें जो हैं उसमें जो है जख्मी हो गई हैं। शुक्र है परमात्मा का कि बड़ी कैजुअलिटी नहीं हुई, अगर होती तो क्या ARTO साहब जो जिम्मेदार थे, मैं बार बार ARTO साहब को क्यों जिम्मेदार ठहराता हूं। बात यह है कि ठीक है मेटाडोर वाले जो है लड़के हैं वो स्पीड में जो है मेटाडोर चला रहे हैं, गलत बात है, तो ARTO साहब वहां पर जो है नाके लगाए, उनके ऊपर चालान करे, उनको जो है सख्त कार्रवाई करे, ये तो ARTO का काम है ना, ये मैं यहाँ पर खड़े होकर नहीं कर सकते। ARTO रियासी आएगा तो ये सब कुछ करेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से DC साहब को भी कहना चाहूंगा कि साहब आप संज्ञान लें, ARTO रियासी को जो है या यहाँ से ट्रांसफर करवाएं, कोई नया ARTO बिठाएं, अगर नहीं अगर नहीं बिठाना है तो इसी ARTO को बोलो कम से कम जो है सरकारी जो काम काज है उन्हीं को ढंग से करो। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। तो साफ तौर से कहते हैं कि जिला रियासी के रियासी से अरनास सड़क मार्ग पर जो मेट्रो चलती थी उसमें से एक मेट्रो जिसका नंबर JK 149018 है वो सलाल के बड़े मोड़ पर पलट जाती है और बताया ये जा रहा है कि उसमें ओवरलोडिंग थी, ओवर स्पीड भी थी, जिसके कारण वो मोड़ जो है नहीं काटना हुआ, उसके कारण जो है पलट गई है और कई यात्री उसमें घायल हो चुके हैं। बताया ये भी जा रहा है कि कई यात्रियों को जो है प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल में लाया गया है और ये जो पूरी सूचना है वही जो गाड़ी में जो लोग बैठे थे उनके द्वारा मिली है कि ओवर स्पीड थी और ओवरलोडिंग थी। तो इस पे साफ तौर से कहते हैं कि ARTO रियासी जो है वो कहीं भी नहीं दिख रहे हैं, ना ऑफिस में दिख रहे हैं, ना वो कहीं नाके पे दिख रहे हैं और ना ही वो लोगों का काम कर रहे हैं। लोगों का साफ तौर से कहना है, क्योंकि उनका कहना है कि 4 से 5 महीने हो चुके हैं जिन्होंने लोगों ने ऑनलाइन फीस 1.5 लाख रुपए भर के बैठे, उनको ना परमिट मिल रहा है। इसके अलावा जो लोग ट्राई के लिए अप्रूवल लेते हैं उन्होंने भी फीस भर के रखी है और उनको भी जो है ट्राई के लिए जो है उनको डेट उनकी एक्सटेंड की जा रही है। तो सवाल जो है ARTO रियासी के ऊपर जरूर बनते हैं। तो फिलहाल इस खबरें में इतना ही।